हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं ये जो वीडियो रहेगा वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी पर रहेगा। ठीक है, कि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी इस वक्त क्या क्या चीज़ें कर रही है और डिवाइन मैस्कुलाइंस का बिहेवियर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मुझे लाना इसलिए ज़रूरी था। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं डिवाइन मैस्कुलाइन पर बात करूँगी। ठीक है, एनर्जी मैसेजेस भी दूंगी, इसमें थोड़ा सा उनका बिहेवियर पैटर्न भी क्लियर करूँगी, क्योंकि आई फील बहुत सारे जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो इस वक्त या तो कार्मिक से डील कर रही हैं। ठीक है, और मैं कलेक्टिव की बात नहीं कर रही हूँ। कलेक्टिव एनर्जी में रियूनियंस के करीब हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस एंड डिवाइन फेमिनाइंस, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि डीएफ एनर्जी ये समझ ही नहीं पा रही है कि वो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है जिनके साथ वो रियूनाइट होने जा रहे हैं। वहाँ पे वो एक जो उन्होंने 3D पे मैस्कुलाइन पैटर्न बिहेवियर देखा है, मतलब कहीं ना कहीं एक मैस्कुलाइन एनर्जी का वही बिहेवियर वो कहीं ना कहीं देख एक प्रोजेक्ट चाहती हैं। वो वैसी ही एनर्जी को प्रोजेक्ट करना चाहती हैं अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन में, और उनके माइंड में यही होता है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक रोमांटिक और इस तरीके की लंबी लंबी बातें, कॉलिंग, मैसेजेस, ये सब चीज़ें होना ज़रूरी होता है यहाँ पे। तो जब ये बिहेवियर उनको नहीं मिलता है तो यहाँ होता क्या है कि बेशक वो रियूनियन के करीब हो, लेकिन अगर तो उनकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, इनर मैस्कुलाइन बैलेंस नहीं है, इनर फेमिनाइन बैलेंस नहीं है, तब वो यहाँ गलती करते हैं। वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को या तो डिस्टॉर्टेड समझना शुरू कर देते हैं, या फिर सोलमेट, या फिर कुछ ना कुछ अलग कुछ और ही समझना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं। ठीक है, एक बात पहले मैं इसी बात पे थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ उनका बिहेवियर पैटर्न क्या है, फिर उसके बाद उनकी एनर्जी क्या चल रही है मैं उस पर बात करती हूँ। देखिए, तो डिवाइन मैस्कुलाइंस जो होते हैं वो मैंने बताया माइंड से ऑपरेट करते हैं। राइट, माइंड से ऑपरेट करते हैं, मतलब उन्हें चीज़ें हर एक चीज़ अब ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है ये, तो है ना, बहुत वियर्ड सा बिहेवियर लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपने धरती पे ऐसा कोई मैस्कुलाइन बिहेवियर देखा ही नहीं है। मतलब जब आप बैलेंस होते हो तो आपको वही डिवाइन मैस्कुलाइन बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बैलेंस हो और आपकी लाइफ में डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी आई है तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि आपने जो मैस्कुलाइंस देखे आपको वो पसंद ही नहीं है, उनका बिहेवियर पैटर्न पसंद नहीं है, उनका 3D बिहेवियर पसंद नहीं है। तो आपको अब क्या है, क्योंकि आप बैलेंस हो, इनर फेमिनाइन इनर मैस्कुलाइन बैलेंस है, तब आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ईजीली कैच कर लेते हो, पहचान लेते हो कि यस ये एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन की है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आप करते हो कि न्यू बिगनिंग्स हैं जिन डिवाइन फेमिनाइंस की, वो ये कर रही हैं कि उनकी लाइफ से अगर कोई डिस्टॉर्टेड एनर्जी मीन सिमिलर एनर्जी जा रही है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। दो तरीके की सिचुएशन यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइंस को लेकर के बनी हुई है डीएफ्स के मन में, कि वो एक तो एक्सेप्टेंस में वो जब आ रही हैं, डिस्टॉर्टेड एनर्जी को जाने वो जब दे रही हैं जब वो अंदर से बैलेंस है, इनर बैलेंस है। ठीक है, बट अगर वो अंदर से बैलेंस नहीं है तब वो क्या कर रही है, यहाँ पे गलती वो ये कर रही है कि जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी है उनको डिवाइन मैस्कुलाइन मान करके बैठ गई हैं, और जो रियल में डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं उनको इग्नोर करना। ठीक है, उनको इग्नोर करना और मतलब सब कुछ। और अगर अभी तो डिवाइन मैस्कुलाइंस नहीं मिले हैं उनको, मीन सरफेस पे नहीं दिखाई दिए हैं, या फिर उनसे कभी भी बातचीत नहीं हुई है, कभी मिले नहीं है इस सरफेस पे, अब तक दिखे ही नहीं है कि उनकी डिवाइन मैस्कुलाइंस कौन है, तो फिर यहाँ वो लोग क्या कर रहे हैं, वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी को ही डिवाइन मैस्कुलाइन मान रहे हैं। ठीक है, वो कार्मिक एनर्जी को डिवाइन मैस्कुलाइन मान रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये सिचुएशन हम खुद ख़राब करते हैं, डिले करते हैं अपनी जर्नी को। यहाँ पे डिले चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हम करते हैं वो चीज़। हम कहते हैं कि डिवाइन कर रहे हैं सब चीज़, लेकिन जो डिवाइन डिले होते हैं वो अलग होते हैं, वो गाइडेंस में आपको बता दिए जाते हैं। लेकिन जो डिवाइनल डिले नहीं होते, जो आप करते हो डिले, वो आप स्टक एनर्जी में आकर के करते हो सब कुछ। और आप स्टक एनर्जी में आकर करते हो तो आप उस बीच में या तो मेडिटेशन छोड़ देते हो, स्पिरिचुअलिटी जो भी प्रैक्टिसेस आप करते हो वो कम्प्लीटली छोड़ देते हो, या तो फिर आपका भरोसा ही उठ जाता है। ठीक है, आपका ट्रस्ट डगमगाने लगता है डिवाइन पर से, वो सारी चीज़ें आप करना शुरू कर देते हो। और आप कहीं ना कहीं इसी अंधविश्वास में जी रहे होते हो, एक इसी अंधेरे में कि जो पर्सन आपकी लाइफ में है, जो आपके साथ नहीं है, मीन इस वक्त वो पर्सन जिसे आप मैस्कुलाइन डिवाइन मैस्कुलाइन मान करके बैठे हो वो ही डिवाइन मैस्कुलाइन है। ये जो चीज़ आप कर रहे हो। और एक चीज़, अगर तो
डिवाइन मैस्कुलाइंस में अब तक कोई चेंज नहीं आया है, जिसे आप डिवाइन मैस्कुलाइंस मानते हो उनमें कोई चेंज नहीं आया और आप बैलेंस हो चुके हो, उनमें वो चीज़ नहीं दिखती है। आप प्रॉपर बैलेंस हो चुके हो, आपको ना तो चीज़ें ट्रिगर करती हैं, ना डिवाइन मैस्कुलाइन से कोई ट्रिगर मिलता है, मतलब कुछ नहीं होता आपको, ठीक है। आपके अंदर कोई भी इशू आपका सरफेस पे नहीं आता है और फिर भी डिवाइन मैस्कुलाइन में कोई चेंज नहीं है, तो ये मान करके चलिए कि आपकी न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि ये इशू तभी आता है, ठीक है, क्योंकि आप जो डिवाइन मैस्कुलाइंस का सिमिलर, अब फिर आप क्या करते हो, उस डिस्टॉर्टेड एनर्जी को ही डिवाइन मैस्कुलाइन मानना शुरू कर देते हो। और ये आपको कई बार गाइडेंस भी दी जा चुकी होती है कि ये ऐसा चेंजेस क्यों नहीं हो रही है, जो आपके अंदर सवाल उठते हैं ना कि चेंज क्यों नहीं आ रहा है, चेंज क्यों नहीं आ रहा, उनमें चेंज क्यों नहीं आ रहा। अब चेंज आने का मतलब भी ये मान लीजिए, चेंज आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो चेजिंग में आ जाएंगे, आप रनर हो जाएंगे उस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं। आप चेज़र ही रहते हो, बस ये है चेज़ करना बंद कर देते हो, ठीक है। आप बैलेंस हो चुके होते, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर चुके होते हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब आप ऐसी चीज़ करते हो तो आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो आपके मन में इतने सारे सवाल आते हैं कि आप बैलेंस हो और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में कोई चेंज नहीं आया, फिर ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, और फिर आपकी जर्नी को लेकर के आपके मन में डाउट्स आना शुरू होते हैं, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो ये जो स्थिति बनती है, ये कहीं ना कहीं जब स्थिति बनती है जब आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हो, यहाँ पे सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज सामने आता है डिवाइन फेमिनाइन्स का और डिवाइन मैस्कुलाइन्स का, वो ये होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स का तो कोई ब्लॉकेज अभी नहीं यहाँ पे मुझे बताना चाहिए, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। गलती सारी डिवाइन फेमिनाइन्स की है, क्योंकि वो चक्रास पे काम करके ही असेंशन डिवाइन मैस्कुलाइन्स का होता है, उनका असेंशन भी वही कराती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली काम करती हैं सब चीज़ें। बट यहाँ जो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है वो ये होती है कि आपका थर्ड आई ब्लॉकेज क्रिएट होता है। और ये एक चीज़ और, आप 7 चक्रास पे वर्क करते हो, राइट, आपने मेडिटेशन किया, हीलिंग की, प्रॉपर सब कुछ कर रहे हो, देन आप कंटिन्यूसली फिर बीच में क्या करते हो, मेडिटेशन करना बंद कर दिया, बहुत सारी चीज़ें आप बंद कर देते हो, फिर क्या होता है, आपके वो जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना वो वापस से बन जाते हैं, जो आपके चक्रास हील हो चुके होते हैं वो वापस ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आप ये चीज़ देखोगे कि अरे मतलब ये चीज़ क्यों हो रही है, मतलब मैं क्लियरिटी में क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे गाइडेंस की नीड क्यों पड़ रही है। देखो, हम जो गाइडेंस देते हैं, जितने भी गाइड, वो ये करते हैं कि आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको कंफर्मेशन देने का काम करते हैं। बट जो सबसे बड़ा काम होता है वो कहीं ना कहीं आप पर ही निर्भर करता है कि आप मेडिटेशन करें, प्रॉपर डेली हीलिंग करें, प्रोटेक्शन बबल का यूज़ करें और अपने आप को बैलेंस रखें, अपनी एनर्जी को चैनलाइज रखें, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी अपने आप वो चीज़ होगी, उनमें वो चेंज दिखेगा। और अगर तो आप डील कर रहे हैं किसी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी, डिस्टॉर्टेड मीन जो सिमिलर एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन की सिमिलर एनर्जी है उसके साथ, तो उसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। चाहे आप 4 साल, आप बोलो कि आपकी जर्नी में 4 साल हो गए, आपको 10 साल हो गए या 1 साल हो गया, चेंजेस नहीं दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, जो रीयूनियंस के करीब है, ठीक है, नहीं तो फर्स्ट वाली जो बात बताई थी मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पे मैं ये चीज़ कह रही थी कि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यहाँ आपको ना आप पकड़ के बैठ जाते हो, ठीक है, कि नहीं यही हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन है, यही नीडीनेस वाली जो स्थिति है ना, यहाँ इशू उभर के आता है प्रॉपर, कि आप इतना अटैचमेंट नहीं होता है एक तो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन में, उनमें ट्रू लव, अनकंडीशनल लव होता है, अटैचमेंट नहीं होता है। वो डिटैच्ड रहते हैं फिर भी वो एक साथ हैं, ठीक है, डिटैच रहते हैं, वो डिटैच्ड रहते हैं, मतलब एक दूसरे को कंट्रोल करने में नहीं लग जाते या एक दूसरे को ये फील नहीं कराते कि नीडीनेस वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं होती यहाँ पे। यहाँ सब कुछ ऐसा होता है कि आप फील करते हो, प्रॉपर फ्रीडम फील करते हो अपने एक, जब आपकी जो आपकी रियल एनर्जी आपके साथ होती है तो आप प्रॉपर फ्रीडम फील करते हो, आपको ये लगता है कि यस ये सही टाइम है ग्रोथ करने का, ठीक है, चाहे 3D ग्रोथ का, चाहे 5D ग्रोथ का, सब चीज़ का। और यहाँ आप खुद पे काम कर रहे होते हो, प्रॉपर चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं यहाँ पे, आप पॉजिटिविटी ले रहे होते हो, यहाँ पे पॉजिटिविटी मिल रही होती है आपको यहाँ पे, और आपको एक कहीं ना कहीं हिम्मत मिल रही होती है इंटरनली कि यस ये जर्नी बेस्ट हो सकती है, ये जर्नी ये इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। और आप क्या गलती करते हो, आप कहते हो कि
आपको चैनलिंग रेजोनेट होती है, राइट। आपने कहा कई बार कि आपको चैनलिंग रेजोनेट होती है, तो अगर वो डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं है तो चैनलिंग रेजोनेट कैसे होती है? देखिए, आपने एक चीज़ समझी मैं क्यों बोलती हूँ सिमिलर एनर्जी। सिमिलर एनर्जी मतलब ग्रह नक्षत्र सेम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में भी काफ़ी सारे चीज़ें सेम होती हैं उनकी, कुछ ना कुछ क्लोज के मिल जाएंगे डेट ऑफ बर्थ उनके डिसऑर्डर्ड डिवाइन मैस्कुलाइन के और डिवाइन मैस्कुलाइन के, ठीक है, इनके। तो यहाँ क्या होता है, फिर आपके साथ क्या होता है, आप जिस इल्यूजन में फंसना चाहते हो ना, इल्यूजन क्या करता है, आप जहाँ फंसना चाहते हो आपको और ज़्यादा फंसाया जाता है, वहाँ पे और ज़्यादा आपको घुमाया जाता है, आपको और डीप उस चक्रव्यूह में फंसाया जाता है, ताकि आप उस चक्रव्यूह को तोड़ ना सकें, बिल्कुल भी ना तोड़ सके, राइट। तो ये स्थिति बनाई जाती है, ठीक है। इस स्थिति को आप तभी समझ सकते हो जब आपका इंट्यूशन हाई हो, मीन आप बैलेंस हो। यहाँ आपको मैं ऐसे भी डिवाइन फेमिनाइन्स बता दूंगी जो मेल बॉडी में भी हैं, फीमेल बॉडी में भी हैं, बट बहुत बैलेंस हैं, और अगर उनकी लाइफ देखी जाए, उनकी जर्नी देखी जाए, तो उनको डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन्स भी मिले हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन्स भी मिले हैं, ठीक है। उसके बाद भी वो अपने आप पे इतना काम कर चुके हैं कि अभी उनके सरफेस पे डिवाइन मैस्कुलाइन्स मिले तक नहीं है, उस चीज़ को वो बैलेंस कर चुके हैं अपनी एनर्जी को, कि जब भी उनकी न्यू बिगिनिंग आएगी वो उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, मतलब उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, सारे स्टेजेस स्मूथली क्रॉस कर लेंगे। क्यों वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका ट्रस्ट, ठीक है, उनका सरेंडर डिवाइन पर, उनका विश्वास, ये सब चीज़ें जब मिलके काम करती हैं ना, तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं यहाँ पे। ये अंतर आता कहाँ से? एनर्जी बैलेंस से। उनकी एनर्जी बैलेंस है और आप नीडीनेस और बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप चीज़ों को क्लियर नहीं देख पा रहे हैं और खुद पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ हो गई। एक जो दूसरी सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है यहाँ पे कि जिनके रियूनियंस हैं, राइट, जिनके रियूनियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिवाइन फेमिनाइन्स पहले बहुत सारे रिलेशनशिप्स फेस करती हैं, ठीक है, और डिवाइन मैस्कुलाइन्स भी कहीं ना कहीं करते हैं। ये चीज़ होती है, दोनों की ये चीज़ सिमिलर होती है, हो सकता है ना भी हो सिमिलर, बट लगभग होती है, ये 90% केसेस में ये चीज़ होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हमारी रियल एनर्जी आती है तो हम जज करना शुरू करते हैं, राइट, कि ये जो बेशक हमारा रियूनियन होने वाला है, हमारा सब कुछ सही है, सब कुछ डिवाइन ने एकदम परफेक्ट टाइमिंग सब कुछ डिसाइड कर रखा है, उसके बाद भी हम क्या कर रहे होते हैं, अंदर से कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, जिसको बोलते हैं ना, ओवर थिंक का इशू यहाँ बेकार करता है चीज़ों को, कि आप चीज़ों को क्लियर देख ही नहीं पाते। ओवर थिंक भी इल्यूजन है, इसको समझो। जितने भी इश्यूज़ है ना, ये ईगो और ये जितना फियर वगैरह, ये सारे इल्यूजन है। अब जिसको भी ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करोगे, वो चीज़ आप उसमें घुस जाओगे और आप उससे निकल ही नहीं पाओगे, ठीक है, वो चीज़ है। तो आप जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना तक सिखाया था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक चीज़ रह गई थी जो वो नहीं सीख पाए थे, ठीक है। तो मतलब जब वो चीज़ नहीं सीख पाए थे, इतनी सी ज़रा सी, तब वो चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाए थे। तो आप तो अभी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इल्यूजन्स को ब्रेक कैसे करेंगे? तो यहाँ आप इल्यूजन्स को ब्रेक करेंगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, राइट, मेडिटेशन से, हीलिंग से, ये चीज़ें होंगी। अब आप एक चीज़ और यहाँ आपको समझना होगा कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं उनका बिहेवियर जो होता है वो ऐसा ही होता है, वो थोड़े ईगोइस्टिक मिलेंगे आपको शुरू में। अगर आप बैलेंस नहीं हो तो आपको जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, अगर आपका रियूनियन फाइनल तक हो चुका है, आपको क्लियर है कि रियूनियन कब होना है, तब भी वो आपको ईगोइस्टिक मिलेंगे, ठीक है। सारा कुछ आपको ऐसा लगेगा ये कैसी एनर्जी है, मतलब मैसेज करो तो मैसेज, जितनी बात करो उतना जवाब, खुद से ना तो कभी मैसेज आना, ना खुद से कभी कॉल होना, आगे से एक वो जो होती है ना 3D वाली मैस्कुलाइन एनर्जी, वो जो चीज़ें करती है, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल अलग है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ कहीं मतलब अलग ही जगह जा रही है, ऐसी वाली जो फीलिंग आती है ना आपको, ये सिर्फ इस वजह से आती है कि रियूनियन तक डिसाइड हो गया, बट आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए हो अभी।
आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है। फिर आप क्या करते हो, आप अपने ओल्ड रिलेशनशिप्स, पास्ट रिलेशनशिप्स देखते हो, तो आप कहते हो कि अरे इससे तो वो ठीक थे, वहाँ चीज़ें सही चल रही थी, मतलब वहाँ सब कुछ सही चल रहा था, बस ये है कि एंड में कुछ ना कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से सब कुछ ब्रेक हुआ। बट मतलब वो फिर भी एनर्जी अच्छी थी, वो एनर्जी बहुत बढ़िया थी। ये वो डिस्टॉर्टेड जो भी मैस्कुलाइन्स आपको मिलते हैं, आप उनसे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को जज करना शुरू कर देते हो, जबकि सेम सिचुएशन डिवाइन मैस्कुलाइन करते हैं। जो चीज़ आप करोगे ना, डिवाइन मैस्कुलाइन वही करेंगे, चाहे वो और आप बैलेंस हो या ना हो, सेम चीज़ें रिपीट करोगे, ठीक है। और सेम वही चीज़ें वो करते हैं, वो और लड़कियों से आपका कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप भी तो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हो ना वहाँ पे। क्यों? चेस करना आप शुरू कर देते हो, एकदम चेजिंग में आ जाते हो प्रॉपर, और बस कि बस आप मैसेज कर रहे हो और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो आप मैसेज पे धड़ाधड़ मैसेज कर दिया आपने। कॉल, अगर वो कहीं बिजी हैं और कॉल पिक नहीं कर पा रहे या उनका मन नहीं है उस टाइम बात करने का, क्योंकि वो इतने कर्मा में मतलब इन्वॉल्व होते हैं कि वो चीज़ों वो अपने को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना कि आप धर्म पार्ट हो और आपको कहा जाता है मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, तो आप देखते हो कि सारा कुछ आपका जो आपकी डेली लाइफ है वो ज़्यादातर आप स्पिरिचुअलिटी में ही देते हो। सेम वही चीज़ है, वो अपना ज़्यादातर टाइम कर्मा में ही देते हैं, जितना भी उनका सर्विंग करनी होती है, उनको जितना भी सर्व करना होता है सोल्स को, वो उतना अपना काम करते हैं कंटिन्यूसली। बट यहाँ गलती आप ये करते हो कि आप बस फिर कॉल पे कॉल करना शुरू कर देते हो और वो हो जाते हैं इरिटेट। आपको आता है गुस्सा, उनको आता है इरिटेशन, मतलब इरिटेट होना। अपोजिट चलते हो यहाँ पे थोड़ा सा, आपका गुस्सा यहाँ पे, आपका जो एग्रेशन है वो दिखता है यहाँ पे, ठीक है। फियर का इशू सामने आएगा, उनका इरिटेशन का इशू सामने आएगा, और वो फिर क्या करेंगे, फिर रन करेंगे, यहाँ इस सिचुएशन से रन करेंगे। और ये आप रियूनियन डिसाइड होने के बाद भी ये गलतियाँ कर रहे हो इस वक्त, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझो कि वो वियर्ड अगर बिहेवियर है उनका, वो केवल पॉइंट टू पॉइंट बात तब से करते हैं, सारी चीज़ें फिक्स होने के बाद। इवन बहुत सारे लोगों की तो शादी तक फिक्स हो गई है, रियूनियंस इतने क्लोज हैं ना उनके, वो लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ हैं। सब कुछ डिवाइन क्या करते हैं, डिवाइन जो डिवाइनल रिलेशन है ना, वो एक मतलब प्रॉपर वे में आता है, वो कभी भी आपको इस तरीके से नहीं आएगा आपकी लाइफ में जैसे अदर रिलेशनशिप्स आए हैं। जैसे अदर रिलेशनशिप्स में क्या होता है, हम कहीं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं क्लास ले रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, तो हाँ हम लोग क्या करते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन्स तो वहाँ नहीं मिलते, तो मैस्कुलाइन्स और फेमिनाइन्स से डील करना शुरू करते हैं। फिर होते हैं रिलेशनशिप्स और वहाँ हम सबक सीखते हैं, और जब नहीं सबक सीख पाते सही से, तब हम अपने डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन को भी नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। तब पड़ती है ज़रूरत खुद को बैलेंस करने की, ठीक है। वो चीज़ यहाँ होती है, तो आपको चीज़ें समझनी है कि डिवाइन मैस्कुलाइन का बिहेवियर यही होता है। वो थोड़े से आपको रूड लग सकते हैं, थोड़ा उनका बिहेवियर आपको स्ट्रिक्ट लग सकता है, हो सकता है वो बार बार आपको यही कहें कि ये जो रिश्ता है या ये जो बॉन्ड होने वाला है आगे चल के आप पे ही डिपेंड करेगा, डिवाइन फेमिनाइन पे ही डिपेंड करेगा। तो ये रियलिटी भी तो है, इस चीज़ को फिर आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। उनको हमेशा यही लगी, आपकी जो एनर्जी वो चाइल्डिश ही लगेगी उनको, क्योंकि वो ब्रेन से ऑपरेट करते हैं और आप हार्ट से ऑपरेट करते हैं, और यहाँ पे उनको हमेशा यही लगेगा कि आप दिमाग का कम यूज़ करते हैं, और ये रियलिटी है। पर ये क्या होता क्या है, आप इस चीज़ से भी ट्रिगर हो जाते हो जब ये चीज़ अगर वो बोल दें, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये गलती आप ना करें। दूसरी चीज़, रेजोनेट वाली मैं बात बोल रही थी। रेजोनेट कई बार इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सिमिलर एनर्जी रेजोनेट होंगी। जब सिमिलर एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकती है, आपके ट्विन की जगह पहले वो आ सकती है, तो रेजोनेट भी होंगी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट होंगी। बिहेवियर भी कई बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये डिवाइन मैस्कुलाइन है, और ये वो अब इतना ज़्यादा, क्योंकि आप बैलेंस नहीं हो ना। थर्ड आई आपका ओपन होगा, आपके इंट्यूशन क्लियर होंगे, आपकी जर्नी आपको क्लियर होगी, मिरर की तरह आप पूरा देख पाओगे सामने आपके कि आपकी जर्नी में करना क्या है आपको, और आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, वो चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। और ये जो आपको लगता है ना कि आपको कभी कभी ना पता है क्या होता है, हम जब डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हैं ना, जब हम खुद बैलेंस नहीं रहते, तो हमें सही चीज़ भी बुरी लगती है,
ठीक है। सही चीज़ बुरी लगती है, मतलब सही गाइडेंस भी या किसी से राइट अगर गाइडेंस मिल रही है तो वो भी हमें बुरी लगती है, हमें समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप बैलेंस हो तो मैं इतने सारे केसेस को अभी देख रही हूँ यहाँ पे कि जो बैलेंस डिवाइन फेमिनाइंस हैं, अगर उन्हें उनकी एनर्जी पिक करके क्लियर कर दो कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं है, वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन डील कर रहे हैं वो कार्मिक से अभी, ठीक है, सरफेस पे, और वो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं आपसे सरफेस पे टकराएंगे, वो चीज़ होगी। तब उनको क्लियर हो जाता है चुटकियों में, उनको सेकंड भी नहीं लगते, आप मानोगे नहीं, 1 से 2 सेकंड, लाइक 5 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दूँगी, 5 मिनट लगते हैं उनको इस सब चीज़ को, इतनी जल्दी वो भूलते हैं ना, उनको ये क्लियर रहता है कि चलो अच्छा है, मैं कितना ज़्यादा कोशिश कर रही थी और सब कुछ सही करने की, और कितना ज़्यादा, और फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि उनको अब क्लियर हो गया कि वो उनकी एनर्जी नहीं है, इस वजह से ये चीज़ हो रही थी, ठीक है, तो वो तो खुश है। लेकिन वहीं आप अगर चेजिंग में हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अंदर से बैलेंस नहीं हो, आपके इश्यूज़ हैं, वुंड्स हैं जिनको आपने क्लियर ही नहीं किया है अभी तक, आप उस बैग को, उस बस्ते को भर के ही मतलब चल रहे हो बस अपनी जर्नी में, तो क्या होता है 4 साल 2 साल 3 साल 10 साल चीज़ें चलती हैं, वहाँ रिज़ल्ट नहीं मिलता। रिज़ल्ट नहीं मिलता क्यों? क्योंकि आपने मतलब एक होता है ना, क्या बोलूँ, ज़िद पाल लेते हैं कि हाँ हम ज़िद में नहीं आना है, यहाँ पे चीज़ों को समझो, अगर कुछ चीज़ नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ तो है ना जो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, कुछ गलती है जो हो रही है, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं यहाँ पे। चीज़ों को समझ लोगे टाइम से पहले तो चीज़ें डिले करने से बच जाओगे। जो आधे से ज़्यादा रियूनियंस रह जाते हैं डिवाइन फेमिनाइंस की, वो इन्हीं गलतियों की वजह से रह जाते हैं। या तो वो रियूनियंस से पहले डिवाइन मैस्कुलाइन को पहचान नहीं पाती, या तो फिर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन से वो डील करती रहती हैं, या तो खुद को बैलेंस नहीं कर पाती, ठीक है। अरे आप लोग इस चीज़ को देखिए ना कि वो भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी से डील कर रही थी, और उनको पता चला कि वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, देन उन्होंने वो चीज़ वहीं छोड़ के आगे बढ़ी और ख़ुद को बैलेंस किया हुआ है अभी तक। ऐसे भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं इस सोल फैमिली में, इस अर्थ पे ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स हैं जो अभी सरफेस पे मिले भी नहीं हैं, वो जानते भी नहीं हैं कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन, उनके डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, ठीक है, पर वो अपने आप को पहले से बैलेंस कर चुके हैं। तो यहाँ होगा क्या, चटपट चीज़ें होंगी, यहाँ बहुत जल्दी चीज़ें होंगी, उनके जब रीयूनियंस होंगे तो उनको बैलेंस करने में खुद को या अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप जितना काम खुद पे कर लेते हो ना, चाहे सरफेस पे ही तो नहीं मिले, सोल लेवल पे आप अपने आप को बैलेंस करते हो तो आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी भी बैलेंस होती है। और फिर क्या होता है, जब उनको उनके डिवाइन मैस्कुलाइंस मिलते हैं सरफेस पे डिवाइन फेमिनाइंस को, जो बैलेंस कर लेती हैं खुद को पहले से, तो फिर चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ईजीली हैंडल होती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अरे यहाँ सबकी ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में चेजिंग रनर वाली स्टेज आती है, मेरे में तो नहीं आई, सेपरेशन आता है, मेरे में तो नहीं आया, कांटेक्ट नो कांटेक्ट की सिचुएशन मिलती है, मेरे में तो नहीं आई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, आप चीज़ों को कैसे कर रहे हो। देखिए क्लास में पढ़ते सब हैं, टीचर सबको पढ़ाता है, पर जिसकी सही से बात पॉइंट टू पॉइंट समझ आ रही होती है ना, वो टॉप कर लेता है, और जिसको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, वो अपने तरीके से चीज़ें हैंडल करने की कोशिश भी कर रहा होता है, और 10 चीज़ें और 10 किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है एक टाइम में, तब फिर चीज़ें क्या होती हैं, वो बिगाड़ता चला जाता है, और यहाँ पे बहुत गलत रिजल्ट मिलता है, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पे। हाँ, मैं थोड़ा सा डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी पे बात करूँगी। अभी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कलेक्टिव की भी बताऊँगी और दूसरी साइड भी बताऊँगी। कलेक्टिव में भी 2 तरीके की सिचुएशन है, 2 तरीके की सिचुएशन है कलेक्टिव एनर्जी में। डिवाइन मैस्कुलाइन का जो बिहेवियर हो रहा है वो अभी बस कार्मिक्स को, जैसे होता है ना, कार्मिक्स रिलीज़ होंगे, उन्हें क्लियर है ये चीज़, विज़न उनका क्लियर है, ठीक है। अभी इस टाइम कलेक्टिव एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइन का जो विज़न है वो एकदम क्लियर है, क्लियर कट है कि यस अभी इनको रिलीज़ होना है कार्मिक्स को, ठीक है। ये जो मंथ है, ये जो पोर्टल है, कार्मिक्स रिलीज़ करके जाने वाला है, वो अंदर से ये चीज़ विज़न उनको आ चुका है। आपका इंट्यूशन और उनका विज़न बहुत अच्छे से वर्क करता है अगर आपने अपने चक्रास पे अच्छे से काम कर रखा हो, ठीक है। ये डिवाइन फेमिनाइंस पे डिपेंड करता है। तो कलेक्टिव में ये चीज़ चल रही है पहली सिचुएशन में कि उनको ये चीज़ विज़न क्लियर है, पर दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, डिवाइन फेमिनाइंस भी यहाँ पे थोड़ा सा अपने चक्रास पे अगर मतलब अपनी मेडिटेशन और हीलिंग अच्छे से करें, खुद को बैलेंस कर लें,
तो उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनका विज़न क्लियर हो जाएगा। अभी उनको विज़न क्लियर नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, कार्मिक्स के बीच हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो कार्मिक्स के बीच बोल नहीं पाती है, और जब तक नहीं बोल पाएगी जब तक उसकी डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस नहीं होगी, डिवाइन फेमिनाइन के इनर मैस्कुलाइन इनर फेमिनाइन बैलेंस नहीं होंगी, वो तब तक बोल नहीं पाएगी, ठीक है, और उसका विज़न क्लियर नहीं होगा। तो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की कलेक्टिव में ये स्थिति बनी हुई है। पर इस स्थिति में भी मैं बता देती हूँ, रीयूनियंस दोनों के हैं, ठीक है, पर सिचुएशन फर्स्ट वाली ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वहाँ बैलेंस हैं दोनों। सेकंड वाली में एक जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पे अच्छे से खुद पे काम करने की ज़रूरत है डिवाइन फेमिनाइन्स को, बहुत अच्छे से, क्योंकि उनका विज़न डिवाइन मैस्कुलाइन्स का क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो माइंड से ऑपरेट करते हैं और वो खुद के साथ ही फिर टॉर्चर जैसा बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं और अपने हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लेट तक फ़ोन यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेट नाइट तक वो सोएंगे ही नहीं, खुद रेस्टलेस हो जाएंगे, काम भी बहुत ज़्यादा पूरे दिन करेंगे, फिर रेस्टलेस हो जाएंगे, फिर काम भी बहुत ज़्यादा करेंगे, डेली का रूटीन उनका यही हो जाता है। और इससे क्या होता है, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करते हैं वो, ऊपर से ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ डिवाइन फेमिनाइन्स को कहीं ना कहीं पिक होती है, चीज़ मिरर होती है, सेम वो चीज़ हो रही है। तो रीयूनियंस की तरफ कलेक्टिव में दोनों ही है इस वक्त, बट जो चीज़ मैं क्लियर कर सकती थी वो क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन डिले सिचुएशन मुझे सेकंड दिखाई दे रही है, वहाँ पे सेकंड सिचुएशन में डिले हो सकता है रीयूनियन। तो यहाँ एनर्जी बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिवाइन फेमिनाइन्स, ठीक है। अब मैं ट्विन फ्लेम्स की बात करती हूँ, उन ट्विन फ्लेम्स की जो न्यू है इस जर्नी में, ठीक है। यहाँ दो तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पे एक स्थिति वो है कि जहाँ उन्हें अपने डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन्स को छोड़ना होगा, ठीक है, मीन उस एनर्जी को छोड़ना होगा, मीन वहाँ से आगे बढ़ना होगा। अगर तो वहीं रहें तो अपनी जर्नी डिले करेंगी, चाहे वो कितना भी मेडिटेशन करें, कितना भी हीलिंग करें, चीज़ें वर्क नहीं करने वाली हैं, कुछ भी वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपने किसी एक ऐसी एनर्जी को पकड़ के रखा हुआ है जो आपको ड्रेन कर रहा है। आप काम कर रहे हो, आपकी एनर्जी उधर ड्रेन हो रही है, आप काम कर रहे हो, जैसे आपकी फिर से बात हो रही है, आप ड्रेन हो रहे हो, पर्जिंग में आ रहे हो, वो चीज़ हो रही है, वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी आपको, उस एनर्जी से मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन जो है वो ये है कि यहाँ जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन से या डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डील कर रहे हैं, डीएफ या डीएम, वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं और उनको टाइम नहीं लगा है मूव ऑन करने में। अब उनके गुड कर्मास पास्ट लाइफ के हो सकते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है कि वो इल्यूजन को समझ चुके हैं, उनको जैसे ही गाइडेंस मिली उनको इल्यूजन समझ आ गया और वो चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ डीएम डीएफ, वो जो जिन डीएम डीएफ की दूसरी सिचुएशन में बात करें वो बहुत बैलेंस है, वो अपने आप पे काम कर रहे हैं अब। और इसमें ये भी एक चीज़ है, वो अभी सरफेस पे अपने डीएम डीएफ से मिले भी नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने मूव ऑन किया है डिस्टॉर्टेड से, खुद पे काम कर रहे हैं। इट्स मीन उनकी न्यू बिगनिंग है आगे, ठीक है, और वो खुद पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। असेंशंस भी शुरू होंगे अब कुछ टाइम में उनके डिवाइन मैस्कुलाइन्स के, असेंशन भी शुरू होंगे दूसरी सिचुएशन में जो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन है और बैलेंस हो रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं और डिस्टॉर्टेड एनर्जी से मूव ऑन कर चुके हैं। वहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन जो भी उनकी एनर्जी आप जो भी है देख लीजिएगा कि आप अगर डीएफ हैं तो डीएम की और डीएम है तो डीएफ की। एसेंशन शुरू होने वाले हैं, इनके एसेंशन शुरू होंगे थोड़े टाइम में, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ रहेगी। तीसरी जो सिचुएशन है, यहाँ न्यू ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं वो, यहाँ गलती ये कर रहे हैं, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, उनको गाइडेंस भी मिल रही है, उनको चीज़ें लेकिन समझ नहीं आ रही हैं कि वो अब आगे करें क्या, मूव ऑन करें या वहीं रहें, करें क्या, क्योंकि वो अंदर से इतने बैलेंस ही नहीं है, उनके कर्मास उतना ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पास्ट लाइफ कर्मास मीन गुड कर्मा और बैड कर्मा का भी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, तो वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि वो उस चीज़ को, उस इल्यूजन को समझ पाएँ, उस गाइडेंस को समझ पाएँ कि उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ वो गलती ये कर रहे हैं कि असेंशंस तो उनके हो चुके हैं, ठीक है, उनकी खुद की अवेकनिंग हो चुकी है, वो खुद पे काम भी कर रहे हैं और काम भी ऐसे कर रहे हैं, कोई रेगुलर नहीं है, रूटीन नहीं है उनका कोई भी, ठीक है, बस चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें पता चल गया है, लेकिन वो ये जान चुके हैं कि वो इस एनर्जी में है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम जान जाएँ कि हमारा एग्ज़ाम है और हमें पता ना हो कि हमें पढ़ना क्या है,
ठीक है, हमारा सिलेबस और या फिर हमारा एग्ज़ाम होना कहाँ है, बहुत सारी चीज़ें। तो वही स्थिति उनकी कुछ ना कुछ बनी हुई है, तो बहुत उलझाव वाली स्थिति है थर्ड वाली। तो इस इन न्यू ट्विन फ्लेम्स में जो सबसे अच्छी स्थिति है वो सेकंड वाली बनी हुई है, ठीक है, कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, काम कर रहे हैं खुद पे। और इतनी सारी मेरा एक ही वीडियो में गाइडेंस देने का मतलब ये है डिवाइन मैस्कुलाइन्स को कि यहाँ आपको चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। चाहे आप किसी भी चीज़ से आपकी एनर्जी कहीं पे भी रेजोनेट कर रही है, तो उस चीज़ को आप समझ जाएं कि ये मैसेज आपके लिए था, ठीक है, आपको पता चल जाए वो चीज़ है। तो ये थी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को लेकर के वीडियो, जिसको मुझे क्लियर करना था। मैंने बता दिया उनका जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स का है वो बिहेवियर ईगोइस्टिक होते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा। अगर आप बैलेंस नहीं हो डिवाइन फेमिनाइन तो ईगोइस्टिक रहेंगे, वियर्ड रहेंगे वो थोड़ा सा। आपका ऐसा नहीं रहेगा कि मैसेज टू मैसेज रिप्लाई हो रहे हैं बैक टू बैक, वो चीज़ बिल्कुल नहीं रहेगी यहाँ पे। वो खो जाएंगे, आपने मैसेज किया, रिप्लाई दे दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद सडन से आप देखो कि आपने मैसेज किया फिर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। बेशक वो ऑनलाइन है लेकिन वो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। हो सकता है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो मैसेज देखे आपका, पर ऑनलाइन है। तो यहाँ क्या होता है, वो जल्दी से खो जाते हैं, वो इस 3D में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो चीज़ें क्या करते हैं, वो उनका जो ब्रेन है ना वो 3D में लगा होता है, तो वो उनको इल्यूजन में वो उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि आप बैलेंस नहीं हो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन। तो चीज़ें ऐसी होती हैं वहाँ पे। अब आपको चीज़ समझ जानी चाहिए कि हाँ गलतियाँ कौन कर रहा है, आपसे गलती हो रही है क्या, या फिर आपकी जर्नी में कुछ चीज़ें आप गलत कर रहे हो इस वक्त, वो आप समझ लेना है, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन्स 3D बिहेवियर मैस्कुलाइन जैसे नहीं होते, बिल्कुल भी, बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जो आप हैंडल कर रहे हो और आप डील नहीं कर पा रहे हो, चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, तो इंस्टा अकाउंट जो है थैंक यू यूनिवर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वहाँ मुझसे बात कर सकते हो, मुझे अपनी जर्नी बता सकते हो। मैं आप लोगों की एनर्जी पिक करके आपको दूंगी, जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी और आपकी हेल्प होगी वहाँ पे, ठीक है, और प्रॉपर चीज़ आपको क्लियर रहेगी वहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई इशू है और अदरवाइज़ आप रियूनियंस के करीब में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर तो कोई इशू नहीं है, आप बैलेंस हैं तो। और अगर आप बैलेंस नहीं है तो अपने पे काम कीजिए, ठीक है। और अगर आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी से डील करें तो भी मूव ऑन कीजिए, वहाँ से चीज़ें निकलिए। अगर आप मूव ऑन नहीं करेंगे तो आप ये मानिए कि आप खुद तो यहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है, अड़ गए हैं। सेम वही चीज़ आप अपने DM या DF की लाइफ में भी अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो मिरर हो रही हैं चीज़ें। आप कार्मिक से डील करोगे तो उधर वो कार्मिक्स उनकी लाइफ में उनकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। कार्मिक्स ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप कार्मिक्स को पकड़ के बैठे हुए हैं ना, वो चीज़ है। चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग अपना खुश रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स। इसके बाद जो वीडियो रहेगा वो डिवाइन मैस्कुलाइन्स पर रहने वाला है, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन पे रहने वाला है। एनर्जी मैसेज रहेगा तो वो छोटा ही रखूँगी। उसके बाद जो मैसेज रहेगा वो न्यू बिगनिंग्स पर रहने वाला है, वो DMDF वीडियो रहेगा। उसके बाद एक जो वीडियो रहेगा वो न्यू बिगनिंग पे रहेगा। प्रॉपर न्यू बिगनिंग समझाऊंगी कि न्यू बिगनिंग कैसे आती है, न्यू बिगनिंग्स में किस किस टाइप की जर्नी में इससे आप डील कर रहे हो। तो बहुत तरीके की ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ठीक है, क्योंकि वो सब कर्मास पे होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कार्मिक्स अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बहुत कम कार्मिक्स अट्रैक्ट करते हैं, वो चीज़ रहती है। बट रीयूनियन होगा या नहीं होगा ये आपके काम पे डिपेंड करता है, आपके कर्मा पे डिपेंड करता है कि आप अब क्या कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं फ्रेंड्स।